नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सिख धर्म और उसमें ईश्वर की जो समझ है। जी। और हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो एक खास स्रोत पर आधारित है। नाम है सुप्रीम गॉड इन होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब सिखिज्म, जगत गुरु रामपाल जी। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्रोत गुरु ग्रंथ साहब की एक कह सकते हैं अपनी तरह की व्याख्या पेश करता है। बिल्कुल, खासकर कुछ बड़े सवालों पर, जैसे सर्वोच्च ईश्वर कौन है और गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे, इस पर इसका एक अलग नजरिया है। जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा मकसद है कि इस स्रोत में जो सिख धर्म के मूल सिद्धांत बताए गए हैं उनको समझें और साथ ही इसकी जो खास व्याख्याएं हैं उन पर भी गौर करें। सही। ये जानने की कोशिश करें कि ये स्रोत किन सवालों के जवाब दे रहा है। हाँ, जैसे कि सिख धर्म असल में है क्या, इसमें ईश्वर को कैसे देखा जाता है, और वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, क्या गुरु नानक देव जी के भी कोई गुरु थे? ये वाकई एक अहम नुक्ता है स्रोत का। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। शुरुआत करते हैं सिख धर्म की कुछ बुनियादी बातों से जो इसमें बताई गई हैं। जी। जैसे इसकी स्थापना बताया गया है कि ये 15वीं शताब्दी में हुई। हाँ, और मुख्य उद्देश्य था लोगों को ईश्वर के सच्चे नाम से जोड़ना। और ये भी कि ये मूर्ति पूजा या जाति व्यवस्था इन सब चीजों को नहीं मानता। बिल्कुल। बाहरी कर्मकांडों का भी खंडन है। गुरु नानक जयंती का भी जिक्र है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है सिखों के लिए। और गुरु नानक देव जी के हवाले से एक बात कही गई है इस स्रोत में कि गुरु के बिना न सुख है न मोक्ष। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और इसी से जुड़ती है गुरुद्वारे की अवधारणा। गुरुद्वारा यानी गुरु का द्वार। अच्छा। स्रोत बताता है कि ये वो जगह है जहाँ संगत मतलब सभी लोग मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों का पाठ करते हैं, कीर्तन गाते हैं और उनकी व्याख्या सुनते हैं। और एक खास बात पे यहाँ बहुत जोर है कि सिख सिर्फ ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते हैं। मतलब कोई मूर्ति, कोई तस्वीर नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा सख्त मना है। और सिख शब्द का मतलब भी दिलचस्प है, शिष्य या सीखने वाला। सही। अच्छा, स्रोत में 10 गुरुओं का भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल, पूरी सूची दी गई है। गुरु नानक देव जी से शुरुआत होती है, फिर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, ऐसे करते हुए 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी तक। और उनके बाद? उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को ही शाश्वत गुरु का दर्जा दे दिया। मतलब अब वही सिखों के मार्गदर्शक हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब की अहमियत बहुत ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा। स्रोत इसे सिखों का आधिकारिक आध्यात्मिक गाइड बताता है। इसमें करीब 3000 शब्द है। 3000? हाँ, और ये सीधे गुरुओं ने लिखे हैं, पंजाबी में और बहुत काव्यात्मक शैली में। तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला, बिल्कुल प्रेरणा देने वाला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ बुनियादी बातें। अब आते हैं ईश्वर की समझ पर। इस स्रोत के अनुसार सिख धर्म में ईश्वर को कैसे देखा जाता है? देखिए, स्रोत बताता है कि सिख नजरिए से 3 मुख्य बातें हैं। एक, बनाने वाले को हमेशा याद रखो। सिमरन। दूसरा, ईमानदारी से अपना गृहस्थ जीवन जियो, मेहनत करो। ठीक है। और तीसरा, जो कमाओ उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो, किरत करनी है वाम जपना वंड छकना। हाँ, ये 3 स्तंभ माने जाते हैं। और ईश्वर के नाम का गुणगान, उसे तो सर्वोच्च अभ्यास कहा गया है, सबसे ऊंचा काम। स्रोत में यह भी बताया गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ईश्वर के लिए कई नाम इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, कई नाम हैं, जैसे अल्लाह, ठाकुर, प्रभु, स्वामी, शाह, पातशाह, साहिब, साईं, बहुत सारे। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात एक ही है, ईश्वर एक है, केवल एक, जिसे एक ओंकार से दर्शाया जाता है। एक ओंकार। और मूल मंत्र का भी जिक्र है स्रोत में। जी बिल्कुल, उसका अनुवाद भी दिया गया है। मैं पढ़ती हूँ। स्रोत के अनुसार, एक सर्वोच्च सत्ता है, वो हमेशा रहने वाली सच्चाई है, वो बनाने वाला है, उसे किसी का डर नहीं, नहीं किसी से दुश्मनी, वो अमर है, जन्म मरण से परे है, खुद से बना है और उसे सच्चे गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। काफी गहरा अर्थ है। तो ये तो हुआ मूल मंत्र। अब स्रोत इसकी व्याख्या कैसे करता है? ईश्वर की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? स्रोत इसी मूल मंत्र के आधार पर कहता है कि बनाने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला, ये तीनों शक्तियां उसी एक ईश्वर में हैं। वो एक ही है जो सब कुछ करता है। अच्छा। और साथ ही जो आम भारतीय दर्शन में अवधारणाएं हैं,
कर्म, धर्म, माया, मुक्ति। स्रोत कहता है कि सिख धर्म में भी इनका महत्व माना गया है। ठीक है। स्रोत में गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ खास वाणियों का भी जिक्र है ना, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, दिए गए हैं। जैसे राग आसावरी महला 1 से पृष्ठ 350 पर लिखा है, साहिब मेरा एको है भाई, एको है। मेरा मालिक एक है। हाँ भाई, वो एक ही है। और आगे आपे रूप करे बहुभांति, नानक बपुड़ा एव कहा। मतलब वो खुद ही कई रूप बनाता है बेचारा नानक, तो बस यही कहता है। और भी हैं? जी, पृष्ठ 352 पर है, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सदगुरु दिया। मतलब जो उस मालिक ने किया वही सच हुआ और सदगुरु ने अमृत नाम दिया। फिर पृष्ठ 353 पर गुरु पूरे ते गतिमति पाई, यानी पूरे गुरु से ही मोक्ष और सही समझ मिली। और एक और आपने बताया था शायद पृष्ठ 414 से। हाँ, वो पंक्ति है, बूढ़त जगु देखिया तौ डरी भागे, सतगुरु राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। इसका क्या अर्थ बताया गया स्रोत में? स्रोत इसकी व्याख्या ऐसे करता है कि जब नानक जी ने देखा कि सारी दुनिया शास्त्रों के खिलाफ पूजा करके जन्म मरण के चक्कर में डूब रही है, तो वो डर गए कि कहीं उनका जीवन भी व्यर्थ न चला जाए। और तब उन्होंने गुरु की शरण ली। जो सद्गुरु द्वारा बचा लिए गए वे बड़े भाग्यशाली हैं। नानक गुरु के चरणों में लग गए। अच्छा, तो इन वाणियों की व्याख्या करते हुए स्रोत एक खास दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ से स्रोत अपनी मुख्य बात पर आता है। वो कहता है कि साहिब यानी ईश्वर एक है और गुरु जी ने नाम मंत्र दिया। और वही ईश्वर अलग अलग रूप धरता है, वही सत्पुरुष है। और एक रूप वो जुलाहे यानी धानक का भी धरता है, जिसमें वो भक्त की भूमिका निभाता है। जुलाहे का रूप धानक, यहीं से वो दावा आता है जो आपने शुरू में बताया था। जी हाँ, यहीं पर स्रोत एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट दावा करता है गुरु ग्रंथ साहिब की अपनी व्याख्या के आधार पर। वो दावा है कि सर्वोच्च ईश्वर जिसे करतार भी कहा गया है, वो असल में कबीर साहिब हैं। कबीर साहिब, जुलाहे वाले कबीर। जी हाँ, वही। स्रोत कहता है कि वो जुलाहे के रूप में प्रकट हुए और इसके सबूत के तौर पर राग सिरी महला 1 पृष्ठ 24 शब्द 29 की पंक्ति देता है, धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार, इसका अर्थ स्रोत क्या बताता है? स्रोत इसकी व्याख्या करता है कि करतार यानी बनाने वाले ने धानक यानी जुलाहे का रूप धारण किया हुआ था। ये मैं फिर कहूंगी गुरु ग्रंथ साहिब की एक बहुत ही खास व्याख्या है जो इस स्रोत में दी गई है। ये तो वाकई एक बहुत अलग नजरिया है जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है वो दूसरा बड़ा सवाल, गुरु नानक देव जी और उनके गुरु के बारे में। स्रोत क्या कहता है इस पर? क्या नानक जी के भी गुरु थे? हाँ, ये इस स्रोत का एक केंद्रीय बिंदु है। ये दावा करता है कि हाँ, गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे और वो गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमेश्वर थे। कबीर परमेश्वर, तो नानक जी उनके शिष्य हुए इस स्रोत के अनुसार? जी, स्रोत यही कहता है और इसके समर्थन में वो पृष्ठ 439 की पंक्ति का हवाला देता है, मैं गुरु पूछिया अपना साचा विचारी राम। मैंने अपने गुरु से पूछकर सच्चाई पर विचार किया। हाँ, स्रोत इसकी यही व्याख्या करता है कि नानक जी ने अपने गुरु से मार्गदर्शन लिया था। और इस मुलाकात के बारे में कुछ और बताया गया है? कैसे मिले, क्या बात हुई? हाँ, काफी विस्तार से वर्णन है। स्रोत बताता है कि कबीर परमेश्वर ने नानक जी को सृष्टि रचना का पूरा रहस्य समझाया। अच्छा, क्या रहस्य? बताया कि कैसे एक शक्ति है जिसे स्रोत में काल ब्रह्म कहा गया है, वो जीवों को गलत ज्ञान देकर भ्रम में फंसाए रखती है। और कबीर परमेश्वर ने नानक जी को सच्चा नाम यानी सतनाम देने का वादा किया जिससे मुक्ति संभव है। क्या इसके लिए भी कोई वाणी दी गई है? हाँ, पृष्ठ 4065 से एक पंक्ति दी है, एहू ज्यों बहुते जन्म भरमिया ता सद्गुरु शब्द सुनाया। ये आत्मा बहुत जन्मों तक भटकती रही, तब सद्गुरु ने सच्चा शब्द सुनाया। जी, और पृष्ठ 24 से वो पंक्ति फिर दोहराई गई है, धानक वाली, ए ठगवारा ठगी देश खरा सयाना भोते भार धानक रूप रहा करतार। वो ठग काल सबको ठग रहा है, लेकिन करतार धानक यानी जुलाहे के रूप में है। हाँ, स्रोत यही मतलब निकालता है।
इस मुलाकात से जुड़ी कोई खास घटना का भी जिक्र है क्या स्रोत में? जी हाँ, एक बहुत ही असाधारण घटना का वर्णन है। स्रोत कहता है कि कबीर साहिब गुरु नानक देव जी की आत्मा को अपने असली धाम सतलोक ले गए थे। सतलोक? वहां क्या देखा नानक जी ने? स्रोत के अनुसार वहां का दृश्य अद्भुत था। एक सिंहासन पर इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन बेहद प्रकाशमान तेजोमय ईश्वर बैठे थे। कितने प्रकाशमान? बताया गया है कि उनके एक एक रोम से करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं से भी ज्यादा प्रकाश निकल रहा था, पर उसमें गर्मी या जलन नहीं थी, बस शीतलता थी। और कबीर साहब कहाँ थे? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात बताई गई है। कबीर साहिब खुद उन तेजोमय ईश्वर पर एक सेवक की तरह चमर डुला रहे थे। कबीर साहिब सेवक की तरह? जी हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और क्या हुआ? स्रोत बताता है कि नानक जी ये देखकर हैरान थे। तभी अचानक वो तेजोमय ईश्वर सिंहासन से उठ खड़े हुए और कबीर साहिब उस सिंहासन पर बैठ गए। क्या? हाँ, और अब वो तेजोमय ईश्वर कबीर साहिब पर चमर करने लगे। ये तो समझ से परे लग रहा है। और फिर कुछ ही पलों में वो पूरा तेजोमय रूप कबीर साहिब के शरीर में ही समा गया। सिंहासन पे सिर्फ कबीर देव रह गए और चमर अपने आप हवा में हिलने लगा। बाप रे! इस पूरे अनुभव का, इस विजन का मतलब क्या निकाला है स्रोत ने? इसी अनुभव के आधार पर स्रोत वाहेगुरु शब्द की व्याख्या करता है। वाहेगुरु कैसे? स्रोत कहता है कि सतलोक में कबीर साहिब की इतनी महानता और महिमा देखने के बाद और फिर उन्हें धरती पर वापस काशी में एक साधारण जुलाहे के रूप में पहचानने के बाद नानक जी के मुंह से आश्चर्य में निकला, वाह! अच्छा, वाह! और क्योंकि ये महिमा गुरु की थी, यानी कबीर साहिब की, इसलिए वाह गुरु मतलब गुरु की महिमा अपरंपार है, वो अद्भुत है। तो वाह गुरु एक तरह की हैरानी और प्रशंसा की अभिव्यक्ति हुई। जी, स्रोत यही कहता है। वो एक दोहा भी देता है, झांकी देख कबीर की, नानक किप्ती वाह वाह, सिखा का गल पड़ी, अब कौन छुटावे था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के अनुसार वाहे गुरु कोई जपने का मंत्र नहीं है। हाँ, स्रोत का यही नजरिया है। वो साफ कहता है कि वाहे गुरु कबीर की महिमा देखकर निकली एक विस्मय भरी पुकार है, एक इशारा है। ये कोई नाम या मंत्र नहीं है जिसे जपना चाहिए। तो फिर जपने का मंत्र क्या है स्रोत के अनुसार? स्रोत कहता है कि सच्चा मोक्ष दिलाने वाला मंत्र तो सतनाम है, वही नाम जो कबीर जी ने नानक जी को दिया था। सतनाम? हाँ, और यहाँ वो प्रसिद्ध दोहा भी याद दिलाया गया है कबीर साहिब का, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिखारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु का स्थान गोविंद यानी ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाता है। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये व्याख्याएं तो सच में बहुत ही विशिष्ट हैं, स्थापित मान्यताओं से काफी अलग। जी हाँ, ये इस स्रोत की अपनी विशेष व्याख्या है। चलिए अब कुछ और मान्यताओं पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है, जैसे स्वर्ग और नरक। इसके बारे में क्या कहा गया है? स्रोत के मुताबिक सिख धर्म स्वर्ग या नरक को कोई अलग भौगोलिक जगह नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? स्वर्ग का अनुभव यहीं इसी जीवन में हो सकता है। कैसे? अगर कोई पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ले ले और सबके भले के लिए, न्याय के लिए जिए, वही स्वर्ग है। और नरक? नरक भी यही है, जो हमारे अंदर के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके कारण जो हमें दुख और तकलीफें मिलती हैं, वही नरक का अनुभव है। तो जीवन का असली मकसद स्वर्ग नरक से परे है? हाँ, स्रोत कहता है कि असली मकसद है ईश्वर से दोबारा एक हो जाना, अपने मूल घर वापस जाना। ठीक है। और एक और बात, बाल काटने के बारे में। सिखों में केश रखने की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, इस पे स्रोत क्या कहता है? देखिए, स्रोत मानता है कि हाँ, जिन सिखों ने अमृत पान किया है, जो अमृतधारी या खालसा सिख है, उनके लिए केश रखना अनिवार्य है, बाल काटना मना है। ये परंपरा है। लेकिन इसमें लेकिन क्या है? लेकिन साथ ही स्रोत संत रामपाल जी का हवाला देते हुए ये भी कहता है कि आध्यात्मिक तरक्की या ईश्वर प्राप्ति का बाल रखने या ना रखने से कोई सीधा संबंध नहीं है। मतलब अगर कोई साधना करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो बाल रखना या काटना इसमें कोई बाधा नहीं है। रखो तो भी ठीक, न रखो तो भी ठीक, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा स्रोत का मानना है। ये भी एक अलग दृष्टिकोण है। जी। स्रोत में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यानी FAQs और उनके जवाब भी दिए गए हैं।
उनको भी संक्षिप्त में देख लेते हैं। जरूर। पहला और दूसरा सवाल वही है, सर्वोच्च ईश्वर कौन है? जवाब, कबीर, जो जुलाहे के रूप में आए और नानक जी को नाम दिया। ठीक। तीसरा सवाल, क्या गुरु नानक ईश्वर थे? जवाब, नहीं, वो कबीर के भक्त थे। चौथा, वाहिगुरु के अर्थ पर। जवाब, वही है, ये कबीर की महिमा देखकर नानक जी का विस्मय है, सतनाम प्राप्ति का संकेत है, ईश्वर का नाम या जपने का मंत्र नहीं। और पांचवा, एक ओंकार पर। जवाब, इसका अर्थ है कि एक ही अद्वितीय सर्वोच्च ईश्वर है। ठीक है। इसके अलावा कुछ टिप्पणियां और जवाब भी हैं जो शायद सतलोक आश्रम की तरफ से हैं। उनमें क्या खास है? हाँ, उनमें भी मुख्य रूप से इन्हीं बातों को और स्पष्ट किया गया है। जैसे पंच प्यारे का जो प्रतीक है, हाँ, 5 प्यारे, स्रोत उसे 5 मुख्य देवताओं या उनके मंत्रों से जोड़ता है, जिनका ज्ञान सतनाम के साथ दिया जाता है। अच्छा। और अमृत संचार की प्रक्रिया को समझाया गया है कि ये किसी पहुंचे हुए संत से नाम मंत्र और पवित्र जल, जिसे अमृत कहा गया है, लेने की दीक्षा है। वाहिगुरु वाली बात फिर दोहराई गई है कि वो जपने का मंत्र नहीं, प्रतीकात्मक है। और एक और बात शायद ईश्वर के रूप को लेकर। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है। स्रोत कहता है कि ईश्वर निराकार नहीं है जैसा कि अक्सर समझा जाता है, बल्कि वो साकार है, मनुष्य जैसा रूप रखता है। साकार, मनुष्य जैसा। हाँ, और इसके लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मलार महला पहला पृष्ठ 1257 का हवाला दिया गया है। स्रोत कहता है कि ये वाणी निरंकार यानी बिना रूप वाले ईश्वर की धारणा को काटती है और ईश्वर के शारीरिक स्वरूप का वर्णन करती है। ये भी एक बहुत बड़ी व्याख्या है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस स्रोत का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या हैं? निचोड़ ये है कि ये स्रोत सुप्रीम गॉड इन होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, सिखिज्म, जगत गुरु रामपाल जी, सिख धर्म के कुछ आधारभूत सिद्धांतों को तो स्वीकार करता है, जैसे एक ईश्वर में विश्वास, गुरु का महत्व, सेवा, सिमरन। हाँ। लेकिन साथ ही ये गुरु ग्रंथ साहिब की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं कि गैर पारंपरिक व्याख्या पेश करता है, जिसमें सबसे प्रमुख बातें हैं। सबसे प्रमुख है कबीर साहिब को ही सर्वोच्च ईश्वर मानना, गुरु नानक देव जी को उनका शिष्य बताना और वाहिगुरु शब्द को जपने का मंत्र ना मानकर एक विस्मय बोधक अभिव्यक्ति मानना और सतनाम को ही सच्चा मुक्ति मंत्र बताना जो कबीर जी ने दिया और ईश्वर को साकार मानना। और ये याद दिलाना फिर से जरूरी है कि हमारी ये पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसी एक स्रोत पर आधारित है। ये जगत गुरु रामपाल जी की शिक्षाओं के नजरिए से सिख धर्म ग्रंथों और इतिहास को देखता है। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक विशेष व्याख्या है। सिख धर्म एक विशाल और गहरा सागर है और उसके भीतर कई अलग अलग धाराएं, व्याख्याएं और समझ मौजूद हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य केवल इस एक स्रोत में दिए गए विचारों को जस का तस सामने रखना था। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार, ये स्रोत मोक्ष के लिए एक पूर्ण गुरु की शरण और उनसे सतनाम की दीक्षा को सबसे ज्यादा जरूरी बताता है। और ये सारी बातें वो गुरु ग्रंथ साहिब की अपनी व्याख्या से ही निकालता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी स्थापित पवित्र ग्रंथ के अंदर से ही किसी छुपे हुए या असली ज्ञान को उजागर करने का दावा किया जाता है, तो ये किसी व्यक्ति की आस्था, उसकी अपनी खोज, उसके विश्वास को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।